रैंकिंग को। ठीक है, रैंकिंग में दो टाइप की रैंकिंग होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रैंकिंग। कल मैंने आप लोगों को दो बेसिक कांसेप्ट सिखाए थे, मैंने आप लोगों को कल दो ट्रिक्स सिखाई थी और मैंने बताया पूरा चैप्टर इन दोनों ट्रिक्स से सॉल्व हो जाएगा। पहली ट्रिक क्या थी, अगर आपको बेटा रैंक कैलकुलेट करनी है तो सिंपल डिस्टेंस होती है, सिंपल डिस्टेंस। और जब भी हम फिगर बनाएंगे अपना फिगर डिस्टेंस से ही बनाएंगे, अपना फिगर डिस्टेंस से ही बनाएंगे, वहां पर कहीं भी हम परसेंट रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर रैंक निकाल लिया तो सिंपल दूरी हो गई, और अगर परसेंट की वैल्यू निकाल लिया तो जितनी दूरी आपको दिखाई दे रही है फिगर में, आंसर उससे कम होगा, तो परसेंट की वैल्यू दूरी से कम होगी। अगर मान लो क्वेश्चन में नंबर ऑफ परसेंट दिए हुए हैं, हमें डिस्टेंस में कन्वर्ट करनी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, परसेंट से ज्यादा, है ना, तो हम डिस्टेंस से ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि परसेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम होती है या डिस्टेंस की वैल्यू परसेंट से ज्यादा होती है, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई भी अंतर नहीं है। और कल हमने क्वेश्चन किए थे और हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जिसको बकायदा हमने प्रूफ किया था। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है माइनस वन प्लस वन क्यों कर देते हो, है ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है माइनस वन प्लस वन, मैंने प्रूफ कर दिया था क्वेश्चन, एक लोगों को बैठा था, तो आपके सारे डाउट्स थे दूर हो गए थे। और कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 7 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 के आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कल के, मैंने बोला था आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले ये 7 के 7 क्वेश्चन का रिवीजन कर देना, आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले ये 7 के 7 क्वेश्चन का रिवीजन कर देना। अगर आप लोगों ने 7 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया तो फिर आज का लेक्चर अटेंड करने में मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 7 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया होगा तो उसमें मजा नहीं आने वाला, समझ लो। तो अल्टीमेट में तैयार है, हम पिछली क्लास का रिवीजन करके नई क्लास को अटेंड करते हैं। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को बेटा, और आज दोपहर को 2:30 बजे मैं यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आ जाना लाइव। ओके बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बेटा, जैसे जैसे कहते हैं वैसे लोगों को बैठाते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और याद रखना बेटा, नंबर ऑफ पर्संस यूज मत करना अपनी फिगर में। निखिल दाईं ओर से 11वें स्थान पर है बेटा, दाईं ओर से 11वें स्थान पर निखिल को बैठा दो, ये निखिल हो गया दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। रोहन बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, देखो रोहन जो है बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, लेकिन यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है, यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है। जैसे निखिल दाईं ओर से 11 था, अब अगर रोहन बाईं ओर से 12 है तो बेटा रोहन निखिल की दाईं तरफ भी हो सकता है, रोहन यहाँ भी हो सकता है, रोहन बाईं ओर से 12 है, दोनों संभावनाएं बना ली। अच्छा, यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अब आप बताओ अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, अगर 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी भैया, कितने की दूरी में 5 व्यक्ति आएंगे सर, 6 की दूरी में 5 व्यक्ति आएंगे, 6 की दूरी में 5 व्यक्ति आएंगे, बस खत्म हो गया कहानी, बस फिनिश। बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी बनी हमारी, टोटल डिस्टेंस बनी 12 और 6 18, 12 और 6 18, 18 वाले 19 16 29, टोटल डिस्टेंस 29 बनी। अच्छा, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की 12 दूरी है और ये 6 दूरी है, तो 12 में से 6 घटा दो तो 6 दूरी बची, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, 11 और 6 17, 11 और 6 17 की दूरी हो गई। और 17 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, ऊपर तो परसेंट हो गए बेटा 28, दूरी से कम, और नीचे हमारे परसेंट हो गए 16। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे पूछा कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो भैया कम से कम के लिए तो हमें ओवरलैप वाला सिचुएशन लेनी पड़ेगी, यहाँ कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम कितने होंगे 16, और पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं 28, तो बेटा मैक्सिमम के लिए ये वाला केस कंसीडर कर लो, मिनिमम के लिए ये वाला केस कंसीडर कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता कि रोहन जो है निखिल की बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर ली। बस आपको एक चीज का याद रखना है कि इनके बीच में 5 व्यक्ति थे तो दूरी इनके बीच 6 होगी, बात खत्म। तो टोटल डिस्टेंस निकालो, परसेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम होती है, परसेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम होती है, खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रैंकिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक। कब, जब हम चीजों को ध्यान से समझे तब, जब हम चीजों को ध्यान से समझे तब, वैसे नहीं है बेटा, जब हम चीजों को ध्यान से समझे तब बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, समझ लो। बना फटाफट से बेटा, जल्दी से। जैसे जैसे कहते जाओ वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बना फटाफट से बनाओ। सर फिगर नहीं बना पा रहे हैं सही से, देखो फिगर बनाने में क्या है, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। फॉर एग्जांपल, जैसे लड़कियों की पंक्ति में रीना जो है पल्लवी की 22 रश्मि है, तुमने पता क्या गलती कर दी, तुमने पल्लवी को ही 22 बैठा दिया, तुमने गलती कर दी, जबकि पल्लवी 22 रश्मि नहीं है, जो रीना है ना, रीना पल्लवी की 22 रश्मि है। रीना को तुमने 22 बैठाया, तुमने पल्लवी को 22 बैठाया, ये तुमने गलत किया ना, तो रीना बेटा 22 रश्मि है ना पल्लवी 22 रश्मि है, समझ लो। हाँ जी, जो रीना है ना पल्लवी की 22 रश्मि है, तो कहीं पर पल्लवी बैठी होगी, उसके बाईं ओर रश्मि रीना है। अब अच्छा ये बताओ, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, पल्लवी का लेफ्ट कितना है, जो हमारा लेफ्ट ऑफ पल्लवी का लेफ्ट, एंड शी इज रीना, एंड रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। बेटा रैंक का मतलब सिंपल डिस्टेंस, ठीक है, जो कि मैंने इसलिए है पल्लवी के लिए, पल्लवी दाईं ओर से 17 है, हु इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, हु बट इसके लिए है, हु बट इसके लिए है पल्लवी के लिए, है ना, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब पल्लवी दाईं ओर से 17 है। बेटा दाएं छोड़िए है, यहां से 17 कौन है, यहां से 17 है पल्लवी, ये बताओ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सबको समझ आ गया, ये पहला स्टेटमेंट समझ आ गया, ये पहला कथन है इस क्वेश्चन का, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु इज 17 फ्रॉम राइट हैंड, रीना जो है पल्लवी की बाईं ओर से और पल्लवी दाईं ओर से 17 है, मतलब यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो नहीं, बहुत बढ़िया। स्वाति रीना के दाईं से चौथी, अच्छा स्वाति को बैठा दो, स्वाति को कहां बैठाओगे सर, जहां रीना बैठी है ना उसके दाईं ओर चौथी स्वाति, स्वाति फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, जहां रीना बैठी है उसके 4 स्थान दाईं ओर, स्थान का मतलब दूरी, ये कौन है स्वाति, बताओ स्वाति को बैठाने में कोई तकलीफ हो रही है तुम्हें, स्वाति को बैठाने में कोई तकलीफ हो रही है, कोई तकलीफ, स्वाति को बैठाने में कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया। स्वाति 22 10, अच्छा ये जो स्वाति है ये बाईं ओर से 10 है, खत्म, कहानी बन गया, कंप्लीट फिगर बन गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पंक्ति में कितनी लगी है, टोटल परसेंट पूछा है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, बात खत्म, बस टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। अच्छा ये दूरी बेटा 10 है, यहां से यहां तक दूरी 10 है, ये 4 है, तो ये दूरी कितनी बची बेटा, 10 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो ये दूरी 6 की बची, कितनी बची, हां 6 की बची, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 10 और 6 16 16 17 33, टोटल डिस्टेंस हो गई 10 और 16 17 33, 33 की दूरी पर परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, 33 -1 32, 33 -1 32 32। कितना आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, है मतलब कितना इजी हो गया क्वेश्चन, हो गया नहीं हो गया, बहुत इजी हो गया। चलिए साहब, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे लोगों को बैठा दिया, बिना तकलीफ के, ज्यादा तकलीफ मत दिया लोगों को, तुम बहुत तकलीफ देते हो बेटा।
हाँ जी, चलिए साहब, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं है, इंदु बाएं छोर से सातवीं है, तो भैया प्यार से बैठाओ इंदु को, प्यार से बैठाओ, है ना, मुझसे मत बैठाओ, बोलो आइए पधारिए इंदु जी, इंदु को बाईं ओर से सातवें स्थान पर बैठा दो, ये इंदु है बाईं ओर से सातवें स्थान पर, जया दाईं ओर से नवी है, जया को बेटा दाईं ओर से नवें स्थान पर बैठा दो, बच्चा पूछ रहा था पॉसिबिलिटीज का कैसे पता चलता है, लो पता चल गया। अब तुम जब जया को दाईं ओर से नवें स्थान पर बैठा दो, तो बेटा जो जया है उसकी दो संभावना बनी ना, जया इंदु के राइट में भी हो सकती है, और जो जया है वो इंदु के लेफ्ट में भी हो सकती है ना, जया दाईं ओर से नवी है, दोनों आगे, है ना, जया इज नाइन्थ फ्रॉम राइट, जया इज नाइन्थ फ्रॉम राइट। जब ये अपनी स्थितियां आपस में बदलती है, देखो पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या है, पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या है, पोजीशन देखो बेटा जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बैठाते जाओ, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड, ये होता है हमारा राइट हैंड, ये बताओ तुम्हें कहां तकलीफ आ रही है बैठाने में, तुमसे कहेगा बाईं ओर से बैठा तो बाईं ओर से बैठा दो, साथ दूरी मान लो दूरी, तुमसे कहा दाईं ओर से बैठा तो तुम दाईं ओर से लो, इसमें बनाने में फिगर बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? चलिए साहब, अब क्या है, जब अपनी स्थिति वापस बदलती है तो पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है इंदु की जगह जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को, पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है इंदु की जगह जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को, पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है जया की जगह इंदु को बैठा दो, इंदु की जगह जया को बैठा दो, है ना। जब अपनी स्थिति आपस में बदलती है तो ध्यान से सुनना, प्रार्थी की बात आने वाली है, इंदु बाईं ओर से 17 हो जाती है, जैसे इन्होंने पोजीशन आपस में इंटरचेंज की तो जो इंदु है ना वो बाईं ओर से 17 हो गई, इंदु बाईं ओर से 17 हो गई, इंदु जो है बाईं ओर से पहले बेटा 7 थी, अब 7 की जगह इंदु बाईं ओर से कितने स्थान पर आ गई, 17वें स्थान पर आ गई। अब मुझे सोच समझ के बताओ क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में जो इंदु बाईं ओर से 7 थी, तो सेकंड पॉसिबिलिटी में इंदु बेटा 7 से कम होगी या ज्यादा होगी, तो ये जो ओवरलैप वाली सिचुएशन है यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, तो जो इंदु बाईं ओर से 7 है ना तो उसकी पोजीशन घट रही है, इसका मतलब है कि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर पोजीशन घट जाती है तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे, और अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ जाती है तो ये वाला केस कंसीडर करेंगे। 2 महीने से बीमार हो, शांति से पढ़ाई करो, बैकअप रिवीजन करो, पुरानी क्लासेस सब करो, है ना, सैटरडे संडे बेटा कोई बात नहीं, बीमार हो उस बात को भूल जाओ, अब तुम स्वस्थ हो, अब तैयारी शुरू करो आज से, अभी से कमिट करने से तैयारी नहीं हुई, तैयारी खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पुराना जहां तक छूट गया तो वहीं से तैयारी शुरू करो, वहीं से, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त भाइयों मेरे आपको बात समझ आ गई कि ये वाला केस कंसीडर होगा, ये वाला केस कंसीडर क्यों नहीं होगा, ये वाला केस इसलिए कंसीडर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंदु की पोजीशन बेटा 7 से घट गई, जबकि क्वेश्चन में इंदु की पोजीशन 7 से 17 हुई है। अब क्या आप टोटल डिस्टेंस काउंट नहीं कर सकते, क्या आप टोटल डिस्टेंस काउंट नहीं कर सकते, क्या आप कुल दूरी काउंट नहीं कर सकते, ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी काउंट नहीं कर सकते। सर बहुत आसान है टोटल डिस्टेंस काउंट करना, 17 और 26 है सर, बहुत आसान है टोटल डिस्टेंस काउंट करना, 17 और 26, 26 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, दूरी से कम, 26 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, दूरी से कम, 26 माइनस 1 25, 26 माइनस 1 25, है ना भाई, 26 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, दूरी से कम, 26 माइनस 1 25, तो ये पोजीशन इंटरचेंज का कांसेप्ट होता है, ये पोजीशन इंटरचेंज का कांसेप्ट होता है। मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ तो बहुत कोई हमको बोलती है बोलता है कि घर में रहकर कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनको प्रूफ करके दिखाओ ना घर में रहकर कुछ नहीं हो पाएगा, जो आपको बोलता है जो आपको बोलती है उसको प्रूफ करके दिखा दो कि घर में रहकर आपने क्या हासिल कर लिया है। कितने बच्चे हैं जो घर में रहकर ऑनलाइन पढ़कर इंस्पेक्टर लग रहा है, आपको बता दो जो ऑफलाइन कोचिंग तैयारी कर रहा है ना वो कम से कम तुम ऑफलाइन वाले किसी बच्चे को पढ़ने सिलेक्शन लिया उसने कम से कम 2-3 साल दर्द की ठोकर खाई होंगी, और तुम अभी रिजल्ट उठा के देखना जिसमें 6 महीने के अंदर सिलेक्शन लिया वो 100% पक्का बच्चा आपको ऑनलाइन वाले मिलेगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे अगर सिंसियर हो जाते हैं ना तो वो 6 महीने में 1 साल में सिलेक्शन निकालते हैं। तुम अभी रिसेंट में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं किसी भी जॉब में आप उनसे बात करके देखना, अगर आपकी जानकारी में हो, अगर उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की 3-4 साल में तो उन्होंने जरूर ऑफलाइन की ठोकर खाई है, और अगर उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली है 1 साल की तैयारी में तो 100% वो ऑनलाइन ही पढ़ के तैयार किया। क्योंकि हमने जब इंटरव्यू देते बच्चों के सीजीएल सेलेक्टेड, सीएचएस सेलेक्टेड, सीपीयू सेलेक्टेड, तो मैंने यही देखा कि बहुत सारे बच्चे जो 6 महीने में सिलेक्शन ले जा रहे थे वो सारे ऑनलाइन पढ़ के जा रहे थे क्योंकि वो सिंसियर थे पहले दिन से, समझ लो। ऑफलाइन में तुम दर्द की ठोकर खाते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, अपना पैसा बर्बाद करते रहो, 2 साल में तुम्हें चीजें समझ आती है कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है कैसे पढ़ा रहा है, समझ लो, और ऐसे सब निकल जाता है समय बर्बाद। तो ऑनलाइन में चुपचाप से सारे सब्जेक्ट पढ़ो, जो टीचर पढ़ा रहा है ब्लाइंड ट्रस्ट करो, अपने सब्जेक्ट को पकड़ लो, बस फिर तो दुनिया का कोई एग्जाम आप उसको छोड़ सकते हो। एक बार पकड़ लेना चाहिए सब्जेक्ट को, है ना, एग्जाम में देखो तुम सीजीएल ले रहे हो, सीएचएस ले रहे हो, सीपीयू ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई एग्जाम दो, तुम्हारी रीजनिंग मजबूत है दुनिया के किसी एग्जाम में बैठा दो, बात खत्म। आज मैं यूपीएससी का पेपर सॉल्व करूंगा सीसेट 2:30 बजे, है ना भाई, सॉल्व करूंगा, फिर देखना तुमने यूपीएससी के क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर पढ़ा दोगे हवा में, यूपीएससी के क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर। बनाओ इस क्वेश्चन को, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से।
हाँ जी कंप्लीट। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाइयों से 10वीं है। भैया दीप्ति को बैठा दो सबसे पहले बाइयों से 10वीं, किसी को बैठाने में दीप्ति को दिक्कत नहीं हो रही? हाँ दीप्ति को बैठाने में दिक्कत नहीं हो रही? दीप्ति बाइयों से 10वीं, आराम से बैठाओ प्यार से। बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाइयों से 10वीं है, कमल दाइयों से 8वां है, कमल को दाइयों से 8वां बैठा दो, कमल को दाइयों से 8वां बैठा दो, है ना। लेकिन दो संभावनाएं बनेंगी, दीप्ति बाइयों से 10वीं है और कमल यहाँ भी आ सकता है, कमल दाइयों से 8वां है। अब क्या सिचुएशन है, जब भी आपस में 30 मिलते हैं, पोजीशन इंटरचेंज, दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति, कमल की जगह दीप्ति, दीप्ति की जगह कमल, पोजीशन इंटरचेंज कर ली। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ कि जो कमल था ना वो दाईं ओर से 15 हो गया। अच्छा कमल दाईं ओर से पहले कितना था 8, कमल दाईं ओर से 8 था, 8 की जगह 15, पोजीशन बढ़ गई तो ये वाला केस कंसीडर करेंगे, है ना। तो कमल जो है दाईं ओर से 8 की जगह 15 हो गया, तो बेटा 8 की जगह कमल दाईं ओर से 15 हो गया, 15 - 8 इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 15 - 8 इनके बीच की दूरी हो गई 7। कहानी खत्म। तो जब दीप्ति बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, तो दीप्ति का नया स्थान क्या है बाईं ओर से, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बेटा दीप्ति का बाईं ओर से नया स्थान क्या है 10 और 7, 10 और 7 17, 10 और 7 17, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 10 + 7 17, है ना। 10 और 7 17, दीप्ति का बाईं ओर से नया स्थान क्या होगा 17 होगा। बेटा वेबसाइट का लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर लो तो आपको कूपन अप्लाई करोगे ना तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। होम पेज पे जाके जो वेबसाइट का लिंक है वहां पे जाके एडमिशन लोगे तो। चलिए साहब, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको काफी समय दिया था, ये भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको काफी समय दिया था। एक पंक्ति में टीना बाईं ओर से 15 है, आप लोगों ने टीना को बैठाया होगा बाईं ओर से 15, टीना को बैठाया होगा आपने बाईं ओर से 15वें स्थान पर, है ना। रजनी जो है दाईं ओर से 16वीं है, रजनी जो है टीना के दाईं ओर है, रजनी इज राइट टू टीना, रजनी इज राइट टू टीना। कैसे पता चला सेकंड फिगर होगा, मैं तो बिल्कुल ही हो चुका यार। सेकंड फिगर कंसीडर इसलिए होगा क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ रही है। ये बताओ जो कमल था पहले दाईं ओर से कितना था 8, अब कमल दाईं ओर से कितना 15, तो बेटा पोजीशन बढ़ गई ना, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद ये वाला केस, क्योंकि यहीं पे तो कमल की पोजीशन बढ़ रही है, पहले कमल दाईं ओर से 8 है, अब 8 की जगह कमल आ गया 15 में, यहां पर तो पोजीशन घट गई ना, कमल बेटा दाईं ओर से 8 था, 8 की जगह कमल घट गया। अच्छा इस क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर करना ट्रिक बताते हैं। बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 10 है, कमल दाईं ओर से 8 है, पोजीशन इंटरचेंज करी, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद कमल दाईं ओर से कितना हो गया, कमल दाईं ओर से 15 हो गया। अच्छा बताओ कमल दाईं ओर से पहले कितना था 8, अब कमल दाईं ओर से कितना हो गया 15, कमल पहले 8 था 15 हो गया, यानी कि कमल की पोजीशन में कितना इजाफा हुआ, कितना इजाफा हुआ सर 8 से 15 यानी कि 7 का इजाफा हुआ। यही इजाफा, यही सेम इजाफा किसमें होगा, दीप्ति में होगा, क्योंकि जब दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज किया तो जितनी दूरी कमल चलेगा उतनी दूरी दीप्ति चलेगी। तो बेटा कमल की पोजीशन कितनी बढ़ गई 8 से अगर 15 यानी कि 7 बढ़ गई, तो दीप्ति की पोजीशन भी 7 बढ़ जाएगी, तो दीप्ति बेटा 10 से कितना आएगी 70 पे आ जाएगी, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। आपको ना बेसिक ट्रिक कंसेप्ट अप्रोच समझ आनी चाहिए, फिर तो क्वेश्चन को यूं हवा में उड़ा सकते हो यूं, ठीक है। तो बेटा टीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, रजनी दाईं ओर से 16वीं, रजनी इज राइट टू टीना, रजनी टीना के दाईं तरफ है, रजनी जो है टीना के दाईं तरफ है, रजनी दाईं ओर से 16वीं है, समझे। हाँ जी, जब टीना अपने स्थान 5 स्थान बाईं ओर खिसकती है, टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसका दो, टीना को उसके बाईं ओर खिसका दो 5 स्थान, टीना का बाईं है 5 स्थान बाईं ओर खिसका दो, यानी कि टीना 15 से कितने पर आ गई, टीना 15 से कितने पर आ गई 15 - 5 10, 15 - 5 10, टीना बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ गई। टीना जो है ना बाईं ओर से 15 थी, 15 से 5 खिसक के टीना बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ गई, आ गई ना। चलिए तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती है, यानी कि इनके बीच में कितनी लड़कियां है 8, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, टोटल डिस्टेंस 10 और 9 19 और 16 35, टोटल डिस्टेंस 35 और 35 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, 35 की दूरी में परसेंट कितने होंगे 34। अब देखो इस क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर कैसे करते हैं। टीना बाईं ओर से 15 थी, टीना बाईं ओर से 15 थी, रजनी बाईं ओर से 16, अच्छा टीना को बाईं ओर 5 खिसका होगा, टीना 15 की जगह कितने पर आ जाएगी, टीना जो बाईं ओर से 15 है, टीना को जब मैं बाईं ओर खिसका दूंगा 5 तो टीना बाईं ओर से 15 की जगह किस पे आ जाएगी 10 पे आ जाएगी, तो टीना तो बाईं ओर से 10 हो गई, रजनी दाईं ओर से 16 हो गई, समझ रहे हो। और इनके बीच में कितनी हो गई 8, यानी कि बीच की दूरी कितनी हो गई 9, तो 10 और 9 19, 19 और 16, 16 रजनी है ना, 10 और 9 19 और 16 35, तो इनके बीच की दूरी 35 आ गई, यानी कि परसेंट कितने हो गए 34। दूसरे तरीके से देखो टीना बाईं ओर से 15 5 खिसका दो तो टीना तो हो गई 10, रजनी हो गई 16, 10 और 16 26, बीच में कितनी 8 26 8 34, खत्म कहानी ऐसे। मतलब जो मर्जी वैसे कर लो, एक बार कांसेप्ट समझ गए ना फिर तो तुम कहानी ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, जो मर्जी वैसे पकड़ो, बस बेसिक कांसेप्ट समझ आना चाहिए एक बार, ठीक है। तो अगर बेसिक कांसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन को कैसे भी उड़ा दो, कैसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है ना। हाँ जी ये बढ़िया क्वेश्चन बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो रैंकिंग के क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हर क्वेश्चन को कम से कम अपने घर पे 2 बार सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार सॉल्व करना है। और जब भी रैंकिंग की क्लास अटेंड करोगे बेटा तो प्रीवियस क्लास में कराए सारे क्वेश्चन का रिवीजन करके आओगे, वरना क्लास अटेंड नहीं करोगे। जब भी क्लास अटेंड करोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करके आओगे, वो भी एक नहीं 2 बार, हर क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज करके आओगे, पहली बार फिगर से दूसरी बार बिना फिगर से, पहली बार फिगर से दूसरी बार बिना फिगर से, समझ लो। हाँ जी सर हमको बिना फिगर के आंसर निकालने आ रहे हैं, चलिए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बिना फिगर के आंसर निकालने आ रहे हैं तो अच्छी बात क्या होगी। हाँ जी बेटा 60 आंसर मत देना, 60 आंसर तो 60 आंसर तो पहली लाइन से आ गया, पहली लाइन से। इन क्लास अमंग दी पास स्टूडेंट, है ना, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में इन क्लास अमंग दी पास स्टूडेंट, नीता इज 22 फ्रॉम द टॉप, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। देखो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, नीता इज 22 फ्रॉम द टॉप, नीता इज 22 फ्रॉम द टॉप, नीता इज 22 फ्रॉम द टॉप अमंग दी पास स्टूडेंट्स, अमंग दी पास स्टूडेंट नीता इज 22 फ्रॉम द टॉप, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। अच्छा कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, कमल जो है नीता से 5 स्थान नीचे है, नीता से और 5 स्थान नीचे कौन है कमल, और नीचे से 34वां है, और कमल नीचे से 34वें स्थान पर है। बस ये फिगर बन गया हमारा। अमंग द पास स्टूडेंट नीता इज 22 फ्रॉम द टॉप, कमल इज 5 एंड बिलो नीता एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 22 और 27 और 34 61, 61 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, 61 की दूरी में परसेंट होंगे 60। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं कलेक्टिव डिस्टेंस 60 है, अरे मेरे जिगर के बोलो ये जो 60 है ये तो पास स्टूडेंट है ना, क्योंकि ये जो डेटा है ये पास हुए छात्रों का देखा। आगे बढ़ो, कक्षा के सभी छात्र एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात पता है, इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास टू दोस हु फेल इज 4:1, इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास टू दोस हु फेल इज 4:1, बेटा पास और फेल का रेशियो 4:1 रखा है, जिसमें हमें पास हुए छात्र पता है, तो बेटा फेल की वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, p/f की जो वैल्यू है वो 4:1 है, हमें फेल हुए छात्र पता करने हैं, तो फेल हुए छात्र हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे p/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कितने बच्चे पास हुए 60, 60 बटे 4 कितनी वैल्यू होगी 15, तो बेटा पास हुए कितने 60 और फेल हुए कितने 15, है ना, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 75, 60 हुए पास फेल हुए 15, क्योंकि 4:1 है बेटा 4:1, पास और फेल का जो अनुपात है वो 4:1 है, पास और फेल का जो अनुपात है वो 4:1 है, 4:1, पास और फेल का जो अनुपात है वो 4:1 है, 4:1, समझ लो। हाँ जी तो अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सॉल्व होता है, बहुत ही आसान था, है ना। उत्तीर्ण विद्यार्थी का नीता ऊपर से 22 है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे, यानी कि कमल हो गया 27 ऊपर से और 34वें स्थान पर नीचे से, ऊपर से 27 से नीचे से 34, 27 और 34 61, पास हुए छात्र हो गए 60, 61 में से 60। अच्छा पास और फेल का रेशियो देगा 4:1, तो अगर पास हुए 60 तो फेल कितने होंगे 4:1 के हिसाब से, पास अगर 60 है तो फेल होंगे 15, खत्म। तभी तो 4:1 बनेगा, 60 और 4:1 तो 60 और 75, को पेन पेन की जरूरत पड़े तो एक बार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो और एक बार क्वेश्चन को डायरेक्ट करके सॉल्व करो, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिगर से सॉल्व करो और एक बार क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व करो, ऐसे पढ़ के सॉल्व करो।
हाँ जी कंप्लीट। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में सॉरी 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है भैया। 60 है टोटल और लड़कियां दोगुनी है। अगर लड़कियां दोगुनी है तो लड़कियां 40 हो गई और लड़के हो गए 20। अब ये मत कहना कि सही कैसे निकाल लिया आपने। गर्ल्स और बॉयज का रेशो दे रखा है 2:1। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 1 + 2 3 टोटल। बॉयज की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 + 2 3 टोटल। ठीक है लेकिन इसके लिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये चीज तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेशन के है ना। मोहित ऊपर से 15 है। अच्छा मोहित ऊपर से 15 है। मोहित जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है। अच्छा ये बताओ अगर मोहित 15वें स्थान पर है तो मोहित के आगे कितने बच्चे हैं? सर मोहित के आगे 14 बच्चे हैं। अगर मोहित खुद 15वां है तो मोहित के आगे 14 बच्चे हैं जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अगर मोहित ऊपर से 15 है तो मोहित नीचे से किस स्थान पर होगा? बेटा टोटल 60 है। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो 11 में से घटाते हैं 61 क्योंकि दूरी तो 61 की बनेगी ना। अगर पर्सन की वैल्यू 60 है तो दूरी बनेगी 61 की और वैसे भी पोजीशन चेंज करेंगे 11 में से घटाते हैं तो 61 में से घटाते हैं। समझ में 61 क्यों घटाते हैं पोजीशन चेंज करेंगे क्योंकि दूरी बनानी है। दूरी बेटा पर्सन का 60 है तो दूरी 61 की है तो 61 - 15 61 - 15 36 तो मोहित नीचे से सॉरी 61 - 15 46 61 - 15 46 होगी। तो मोहित नीचे से 40 यानी कि मोहित के नीचे 45 बच्चे हैं। इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। 45 मोहित के नीचे है 14 मोहित से ऊपर है 45 और 14 59 एक खुद मोहित है टोटल हो गए 60 बच्चे। टोटल कितने बच्चे हो गए 60 बच्चे हो गए। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं यानी कि मोहित के आगे 14 थे 14 में से 5 लड़के हैं। मोहित के आगे मोहित है ना देखो मोहित का स्थान तो 15 है। मोहित का स्थान तो 15 है तो मोहित के आगे 14 बच्चे हो गए 14 में से 5 लड़के हैं खत्म। बस ये क्वेश्चन में देखा है ना बेटा। ये स्टेप समझ जाओगे प्यार से समझ जाओगे बस करना ही है कि जब कल लेक्चर अटेंड करो है ना तो आज और कल जो मंडे की क्लास हुई थी और आज जो ट्यूसडे सॉरी जो कल ट्यूसडे को क्लास हुई थी और आज जो वेडनेसडे को क्लास हुई है जब कल थर्सडे की क्लास अटेंड करोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों की क्लास के क्वेश्चन को दो सॉल्व करके आना है ना। बस तो कल मैं पहले कहा बेटा रिवीजन करने बैठोगे इस चैप्टर में थोड़ी सी तकलीफ आपको जरूर हो सकती है। तो बेटा करना नहीं 14 में से 5 लड़के हैं तो 14 में से 5 नौ लड़कियां हो गई है ना। अच्छा ये बताओ कि 5 लड़के तो मोहित के आगे है छठा को मोहित है 5 और छठा को मोहित है तो 6 हो गए तो लड़के कितने थे 20 तो 20 में से 5 घटा तो 15 और एक मोहित यानी कि 14 तो 20 - 6 14 लड़के मोहित के नीचे हो गए। अच्छा 9 लड़के आगे टोटल लड़के 40 40 - 9 31 लड़के मोहित के पीछे 31 और 14 कितने हो गए 45 खत्म कहानी। कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हाउ मेनी बॉयज आफ्टर मोहित मोहित के पीछे कितने लड़के हैं मोहित के पीछे 14 हाउ मेनी गर्ल्स साइड मोहित मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं मोहित के आगे बेटा 9 लड़कियां हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आफ्टर मोहित मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं मोहित के पीछे 31 लड़कियां हैं खत्म कहानी। चलिए साहब तो अब हमारी जो मुलाकात होगी आपसे वो कब होगी अब हमारी मुलाकात होगी कल। चलिए आज के मतलब ये 14 क्वेश्चन बेटा कम से कम 2 बार सॉल्व कर देना ठीक है। लव यू ऑल थैंक यू सो मच गुड बाय।